छात्र से पहले हम आंदोलन में हैं, हमको देख कर नहीं, छात्र हमारे बच्चे हैं, छात्र हमारे भाई हैं, छात्र हमारे हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे ही घर के हैं। रोक लगे और रेगुलर बहालियां हो। जो स्कीम वर्कर हैं लाखों करोड़ों की संख्या में देश भर में, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, ये सारे लोग काम करते हैं। न्यूनतम मजदूरी माने बहुत कम मजदूरी दी जाती है, इनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। 12 बजे तक जो है अब बच्चों को क्लास टीचर मिलता रहेगा, अगर आपको जरूरत होगा तो रात में 12 बजे मिल जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी मने बात है। अगर आप लोगों पर ध्यान दे दे एक बार सरकार। अरे सरकार मेडिकल और पढ़ाई शिक्षा जो है कि नहीं सब फ्री कर देवे ना, तो ये बिहार कहाँ से कहाँ, बिहार के तो सारे जो है महापुरुष जा करके किसान मजदूर को न्यूनतम MSP की गारंटी करो और हमारे बिहार के मजदूर, देश के मजदूर, दुनिया के मजदूर, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की गारंटी करो। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप सुर बिहार देख रहे हैं। देखिए, पूरे देश में जो है आंदोलन छिड़ा हुआ है। जिस प्रकार सड़क पर उतरकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरीके से अब जो है अलग अलग संगठन भी जाग चुकी है। जगने के बाद जो है सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार कितने लोग हैं यहाँ पर। इन लोगों का कुछ मांगे हैं, जिस मांगों को लेकर के जो है भारत छोड़ो दिवस पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के तहत देख सकते हैं आप केंद्रीय श्रमिक संगठन और बिहार संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो है यह आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में कई लोग शामिल हैं, कई बुजुर्ग शामिल हैं। हम बात करेंगे, सीधी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ को लेकर के जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन केंद्रीय ट्रेड श्रमिक जो संगठन है और किसान संगठन है, उनके संयुक्त आह्वान पर भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर आयोजित है। और ये पुरानी ही मांगे हैं ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों की, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आज सबसे कम मजदूरी पर देश में लोग मजदूरी पर खट रहे मजदूर लोग हैं, उनकी मजदूरी 42,000 मासिक होनी चाहिए। जो ट्रेड यूनियनों के लिए एक्ट था इस देश के अंदर, जो आज़ादी के समय से पाया गया था, उसको मोदी सरकार ने कोरोना काल में ख़त्म करके उसमें हड़ताल का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, ये सब समाप्त कर दिया। तो ये जो 4 लेबर कोड है, जो आधुनिक गुलामी का दस्तावेज है मजदूरों के लिए, ये 4 लेबर कोड रद्द किया जाए। ये जो निजीकरण किया जा रहा है, अंधाधुंध संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। जो बढ़ती बेकारी है इस पर काबू पाए सरकार। बढ़ती जो चरम महंगाई है इस पर सरकार काबू पाए। ये जो आउटसोर्स प्रथा है, ये जो ठेका प्रथा है, ये जो नियोजन प्रथा, आधुनिक गुलामी की जो प्रथा है, इस पर रोक लगे और रेगुलर बहालियां हो। जो स्कीम वर्कर हैं लाखों करोड़ों की संख्या में देश भर में, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, ये सारे लोग काम करते हैं। न्यूनतम मजदूरी माने बहुत कम मजदूरी दी जाती है, इनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। इनको सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए सबकी नौकरी सरकारी पक्की की जाए। चुनाव से पहले तो बहुत लोगों की जो है मानदेय बढ़ाया गया था, जैसे कि रसोईया की बात करें, सबकी तो मानदेय बढ़ाई गई। अच्छा, आप बताइए कि रसोईया का कितना मानदेय है आज की तारीख में? हाँ, 3,3100 रुपये है। आज की न्यूनतम मजदूरी क्या है एक मजदूरी का बिहार सरकार में? उस अनुसार तो नहीं मिल रहा है। नहीं, कितना है बताइए ना आप हमको। उस अनुसार नहीं मिल रहा है। 11,500 अनस्किल्ड का आज बिहार के अंदर 11,336 रुपया मासिक होता है। आप रसोईया की बात कर रहे हैं 3,000 रुपया। कुछ समझ में आ रहा है तुलना? क्या तुलना कर रहे हैं हम? कैसा देश बना रहे हैं? वो अपने बच्चों, किस सामाजिक बैकग्राउंड से वो महिलाएं आती हैं? सबसे दलित, गरीब, पिछड़ी महिलाएं आती हैं, उसमें विधवा महिलाएं हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उसको आप दे रहे हैं 3,000, बहुत लड़ने के बाद, हड़ताल करने के बाद, और वो भी चुनाव के समय में अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप उनको नहीं दे रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, जैसे 20-20 हज़ार रुपया आप लोगों ने, सरकार ने बांट दिया, 10-10 हज़ार रुपया बांट दिया। तो हम ये कह रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सामाजिक सुरक्षा किसी को हासिल नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं है। क्या है वो? आधुनिक गुलाम नहीं है तो क्या है? तो इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद ये चीज़ें और बड़ी तेज़ रफ्तार में 5 गुना 10 गुना बढ़ी हैं। और इसलिए भयानक गरीबी में लोग जी रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। छात्र आंदोलन कर रहे थे, छात्र आंदोलन के बाद जो है अब आप लोग सड़क पर उतर गए। नहीं, हम लोग पहले से ही सड़क पे हैं और हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आज छात्र आंदोलन में आए हैं, किसान आंदोलन में आए हैं, और सबको मिल करके हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे, जैसा हिंदुस्तान की जो सपना भगत। छात्र और किसान दोनों मिल करके लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे हम उनका। अरे सब लोग तो उनके गार्जियन हैं। यहाँ पर जितने लोग हमारे ही बच्चे तो हमारे भाई बंधु हैं, वो देश से बाहर के लोग तो नहीं हैं। वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप 400% फीस वृद्धि कर देंगे, आप JNU में 500% फीस वृद्धि कर देंगे। जिस हॉस्टल में 5,000 में रह लेते थे लड़के, आप 30,000 रुपया कर देंगे, 50,000 रुपया कर देंगे।
ये छात्रों पर तो लाठी चलाई जाती है, आप लोगों पर भी लाठी चल सकता है फिर? और भाई लाठी चल सकता है, गोली से उड़ा दे सकते हैं, कौन बड़ी बात है। आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोग मारे गए, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई है? बिल्कुल दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ ये दूसरी आज़ादी की ही लड़ाई है। जो अंग्रेज छोड़ के गए हैं, उस अंग्रेजों की जो अंग्रेजी है तो उसको तो खत्म करना होगा। ये जो हिंदू मुसलमान का जो फैक्टर, इसको तो खत्म करना होगा इस देश के अंदर। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाएंगे थोड़ी देर में, और वहाँ हम लोग मांग पत्र देंगे। जो मांगे हमने बताई है, उसमें और कुछ मांगे हैं, वो सब जोड़ करके हम लोग एक देंगे और भारत सरकार को प्रेषित करें जिलाधिकारी, यही गुजारिश करेंगे। आप दादा बताइए क्या बोल रहे थे आप? कुछ बता। हम बोल नहीं रहे थे, कहने का मतलब है गरीब किसान मजदूर जो है कि नहीं, जो स्टूडेंट का बात कर रहे थे, तो मजदूरे का बेटा जो है कि नहीं पढ़ाने के लिए नए स्टूडेंट ही लोग मैंने आंदोलन कर रहा है कि मान लीजिए बीपीएससी वगैरह ये सब जो ये लोग गड़बड़ कर देता है, पेपर जो है कि नहीं लीक आउट हो जाता है। तो जो लड़का गरीब आदमी का मेहनत करके अपने बल पर जो तैयारी किया है, तो वो जो है कि नहीं मैंने पीछे रह जाता है। ये लोग जो है कि 2 नंबर करके आगे लोग बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा? हम वही चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बने, एक गरीब का भी जो है कि नहीं बेटा, किसान का भी बेटा जो है कि नहीं राजा बने। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसको लेकर? आंदोलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों किसान और मजदूर के जो है कि नहीं बहुत दोहन हो रहा है। और आज इस स्थिति में सरकार जो है कि नहीं, जब से हमारे मोदी जी जब से आए हैं, मजदूर पर तो ध्यान देना ही बंद कर दिए। हम लोगों का पेंशन अटका हुआ है, अभी तक बताइए 7,500 रुपया में भी दवाई बीरो नहीं हो सकता है, जो कि मजदूर का 7,500 रुपया पेंशन अभी तक नहीं हुआ, अटका हुआ है। अब संसद में ही जो है अभी तक जो है कि नहीं कुछ उसका निर्णय नहीं अभी तक हुआ। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको तो कहाँ साथ दे रहे हैं? मजदूर तो मर रहा है, मजदूर को देखने वाला कौन? ना कोई फैक्ट्री खुल रही है, ना कोई यहाँ व्यवसाय खुल रहा है। अब ऐसे कहने से नहीं होता है। युवाओं को देख करके जो है अब आप लोगों में भी जोश जग चुका है। युवाओं को देख करके हम ही लोग के बाल बच्चा है ना जी, हम ही लोगों का जो है कि नहीं वो सब लड़का है ना। हम लोग जो है कि चाहते हैं कि कम से कम हम दुख किए, बाल बच्चा दुख नहीं करे, आने वाली पीढ़ी दुख नहीं करे। आप बोल रहे हैं कि हम देश आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं? जब मजदूर खुश नहीं रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि सम्राट जी जो है कि नहीं, सम्राट है ये हैं और सही जगह पर चल रहे हैं, थोड़ा मजदूर पर भी ध्यान दें। आगे काम को पसंद करते हैं? काम पसंद तो जो है कि नहीं ऑटोमेटिक जो है कि नहीं, हम लोग को मजदूर का काम होगा तो ज़रूर हम लोग पसंद करेंगे। अभी तो बैठे हैं तो हम लोग पसंद करिए रहे हैं। और कहने का मतलब है कि सम्राट जी आए हैं, अभी नया जो है कि नहीं मने खून है, बढ़िया काम करेंगे। स्टूडेंट के बारे में, मजदूर के बारे में वो सोचेंगे। वो तो कह रहे हैं कि रात में 12 बजे तक जो है अब बच्चों को क्लास टीचर मिलता रहेगा, अगर आपको जरूरत होगा तो रात में 12 बजे मिल जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी मने बात है। अगर आप लोगों पर ध्यान दे दे एक बार सरकार। अरे सरकार मेडिकल और पढ़ाई शिक्षा जो है कि नहीं सब फ्री कर देवे ना, तो ये बिहार कहाँ से कहाँ, बिहारे के तो सारे जो है महापुरुष जा करके, और चाहे बिहारे के मजदूर सारा जा करके जो है कि नहीं पूरे, आप जाइए पंजाब जाइए, उत्तर प्रदेश मैंने उत्तर प्रदेश के भी किसान और मजदूर समूचा जा करके जो है कि नहीं महाराष्ट्र से लेकर के मजदूरी कर रहा है कि उनको पूरा भोजन खिला रहा है, उसी के काम से वो जो है कि नहीं अति बढ़ रहा है। छात्र के बाद जो है अब आप लोग सड़क पर उतर गए हैं। ये बात आप मत कहिए, छात्र के बाद नहीं हम उतरे हैं। हम छात्र से पहले हम आंदोलन में हैं, हमको देख कर नहीं। छात्र हमारे बच्चे हैं, छात्र हमारे भाई हैं, छात्र हमारे हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे ही घर के हैं। बीच में मत बोले, हमारे घर के हैं। पहली बात। जो दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आंदोलन 4 लेबर कोड के लेकर उतरा गया, उसके बाद किसान को लेकर उतरा गया, आज मजदूर उतर रहे हैं। देश आज़ादी के लिए अब घर घर की आवाज़ उठेगा। आपका प्रमुख 4 मांग कौन कौन सा है? हमारा प्रमुख 4 मांग, 4 लेबर कोड वापस लो, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करो 42,000, पेंशन लागू करो, इसके बाद किसान काम के घंटा, किसान मजदूर के न्यूनतम MSP की गारंटी करो, और हमारे बिहार के मजदूर, देश के मजदूर, दुनिया के मजदूर, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की गारंटी करो। ये मेरी 4 मांग है। मांग अगर पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारी मांग पूरी नहीं, निरंतर लड़ाई जारी है और जारी रहेगा, और जब तक गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे नहीं तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। केंद्र सरकार को गद्दी से उखाड़ के बिल्कुल
हमने उखाड़ फेंके हैं किसान के ही बदौलत। आज वो भी किसान के लड़के हैं, वो भी मजदूर के लड़के हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मजदूरी किए हैं, चाय बेचने वाले हैं तो हम मजदूर, तो उन्होंने उखाड़ कर, तो उनके साथ उखाड़ के, तो यहाँ हम क्या बताएं, वो खुद मजदूर ही उखाड़ को फेंके हैं और अत्याचार कर रहे हैं। तो अभी आपने किसानों के दर्द को सुना है, मजदूरों के दर्द को सुना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जो है अपनी 4 मांगों को लेकर के यहाँ पर खड़े हैं, और अगर 4 मांग पूरी नहीं होगी तो केंद्र की जो सरकार है उसको गद्दी से उठाकर फेंक देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।